Hello, students of class 10th. We are live now. Welcome to Maths Master Classes. If you are in class 10th, this video is very helpful. आपको अगर 100 में से 100 स्कोर करने हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और ये जो हमने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है पीवाई की क्वेश्चंस की, दिस इज द आई थिंक लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर। अगर मुझे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो ऑफ कोर्स मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, बट ये फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 1। आप लोग ये चारों जल्दी से अच्छे से फिनिश करो और इसके नोट्स बनाओ प्रॉपरली, क्योंकि दिस क्वेश्चंस विल रिपीट इन 2025-26 बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। चलो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम इस क्वेश्चन में शुरू करते हैं। जो बच्चे हुए थोड़े से क्वेश्चंस हैं, जिसने अभी तक नहीं देखी है वो उस पे जाओ प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट में सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी फिनिश करो। 2-3 वीडियोस हैं, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं। पहले चैप्टर की एनसीईआरटी खत्म करो एंड देन वॉच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द डिस्क्लेमर कि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के जो एक्सपेक्टेड हैं इस साल आने के लिए। आई होप कि ये जो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स होंगे 2025 के, तो यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो 2024 वाले क्वेश्चंस वो आए थे, पिछले बार आए थे एग्जाम में, तो इस बार भी शायद उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऑफ कोर्स इन वीडियोस में से ही मिल जाए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, जिनका एचसीएफ जो है वो 5 है और एलसीएम जो है वो 200 है। सो इफ वी वांट टू प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ numbers that is equals to LCM and HCF। ये हमें पता है कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो ही हमारे नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ अगर नंबर्स ए और बी है, अगर हमें ए बी ही फाइंड करना है, तो जो LCM है दैट इज 200 और जो HCF है दैट इज 5, इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर। प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वलिंग 1000। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे HCF ऑफ दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो पहले हमें 65 का और 117 का HCF फाइंड करना होगा। HCF पहले निकालो 16 का, 65 का और 117 का। तो ये आएगा 5 इंटू 13 और ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे नजर आ रहा है दैट इज कमिंग 13 ओनली, सो द HCF इज कमिंग 13। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो HCF है वो इस फॉर्म में है 65n माइनस 117, 65n माइनस 117 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे और यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। कैसे निकालेंगे n की वैल्यू? ये 117 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड ये ऐड हो जाएगा 13 प्लस 117, इट विल बिकम 130 और इधर से आ जाएगा 65n। एंड इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू सेंड हियर 130 अपॉन 65, so the value of n is coming 2 आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन में कहा है कि HCF निकाल के इसके इक्वल कर दो 65n माइनस 117 की, आपके n की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, दैट्स इट। इसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, ये इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, पहले भी हमने कई बार इस क्वेश्चन को यूज करा। अब देखो जो मैंने फर्स्ट पता नहीं सेकंड वीडियो में इसकी क्लैरिटी करी थी कि एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर, डिविजिबल बाय बोथ। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी है, आपको नंबर से डिवाइड करना है, डिविजिबल बाय। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी वाज कि जो एलसीएम होता है इट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, इट इज divisible by completely divisible, I will write completely divisible by numbers, or numbers are divisible by HCF, numbers are completely divisible by HCF। ये दो इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पे जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी डिविजिबल बाय की। ठीक है, डिविजिबल बाय दिस।
तो यू हैव टू फाइंड द, और अगर स्मॉलेस्ट भी मिल रहा है तो ये कंफर्मेशन है कि एलसीएम ही निकालना। जो एलसीएम आएगा वो इस 306 से भी डिविजिबल होगा और 657 से भी डिविजिबल होगा। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 and 657 is equals to the smallest number divisible by 4, number divisible by 4। चलिए जी, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 306 और 657 का? चेक करो ये दोनों किससे डिविजिबल है। 657 का एलसीएम निकालना है ना। सो क्या ये 2 से तो ये वाला हो रहा है, 2 से अगर मैं करता हूँ 2 5 3 ये हो जाएगा, और 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा 657। 5 और 6 और 3 9, 6 5 11 7 18, 3 से दोनों डिविजिबल है 51। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 9 जा, और अभी भी 3 से डिविजिबल है 3 2 जा, नहीं 3 1 जा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, ये आ जाएगा 17 17, और ये आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास 17 1 जा 17। 73 is also a prime number, so we can divide it by 73 only। चलिए ये आ जाएगा हमारे पास। सो एलसीएम में हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, दैट इज एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा एलसीएम इज बिकमिंग 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। तो थोड़ा सा टफ है, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। let me see if I have calculator here। ये भी यूज नहीं किया इसमें से, चलो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता। 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 17 करना पड़ेगा। 18 इंटू 18 कितना होता है? 18 इंटू 18 होता है 324। 324 में से जैसे ही मैं 18 हटा दूंगा तो 306 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई 73। ठीक है, और अगर मैं ये कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 73, सो 306 गुना 73, 138। बाईस 358 ये हमारे पास आया है। उप्स, आंसर, बोलो एनी प्रॉब्लम? सो द आंसर इज कमिंग 22358 आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, अगर होता कि रिमाइंडर ये बचता है तो वो ऐड कर देते हैं हम, जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसमें 3 तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है 2023 24, और इससे पहले भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। क्योंकि क्वेश्चंस के आगे ईयर लिखा हुआ है ना, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, ये लेटेस्ट ईयर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आए हुए हैं इसलिए लेटेस्ट ईयर मैंने लिखवाया हुआ है। बट दीज क्वेश्चन आर द मोस्ट रिपीटेड, इससे पहले के जो पीछे के ईयर्स हैं वो मैंने हटवा दिए। बट ये बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, और ये कंफर्म कर लो कि एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, 101% मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है रूट 3, इसका सेम टाइप रूट 5 तो मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, और इन दोनों में से एक टाइप मैंने करवाया हुआ है आपके पास ऑलरेडी, इसकी सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो में, एनसीईआरटी में ही करवाया हुआ है सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो में। तो मैं तीनों में से एक कराऊंगा एज इट इज है। देखो ये वाला तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट उस पर दिखा रहा हूँ। 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे देखते हैं, लेट्स डू दिस। हमारा स्टेप 1 क्या था अगर आपको याद है? सो स्टेप 1 वाज कि जो गिवन है इसका ऑपोजिट लेट करना है। लेट कैसे लेट करेंगे इसका ऑपोजिट? कि अगर 6 - 4 √5 को इरेशनल बोला हुआ है तो आप इसे रेशनल लेट कर लेंगे। इट इज अ रेशनल नंबर।
और अगर रेशनल है तो ऑफ कोर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या a अपॉन b। आई एम जस्ट लेट कर रहा हूं a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, वेयर a b आर कोप्राइम्स। इसके बाद स्टेप टू ये था कि हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और रूट थ्री को इधर रखना है, बाकी सबको एक्सचेंज कर लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 6 माइनस ए अपॉन बी कर रहा हूँ और 4 रूट थ्री को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ। मैंने एक्सचेंज किया, ट्रांसपोज किया, इसे इधर ले गया और इसे इधर ले गया। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। आफ्टर दैट आई कैन टेक द एलसीएम, सॉरी ये बी था। आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट इज बिकमिंग 6b माइनस ए अपॉन बी। और अगर ये 4 को भी मैं नीचे ले जाऊंगा इधर, तो यहाँ पे सिर्फ रूट थ्री बचेगा, ठीक है। एंड इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे और यहाँ पे स्टेप थ्री हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो बन के आया है इधर एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में, दिस एलएचएस इज बिकॉज ए एंड बी आर कोप्राइम्स एंड रेशनल नंबर। सो 6b माइनस ए, ये रूट थ्री था, रूट फाइव था, क्या क्या हो रहा है ये? चलो कोई बात नहीं, रूट फाइव था। एक ही बात है, रूट थ्री भी होता तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम ही है। 6b माइनस 4, 6b माइनस a अपॉन 4b is also रेशनल नंबर। देखो रेशनल में आप कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे रेशनल से, 4 से, तो वो रेशनल ही रहेंगे। कोप्राइम से भी डिवाइड करोगे तो रेशनल रहेगा। तो बेसिकली योर एलएचएस इज रेशनल। तो दिस शुड बी इज इक्वल्स टू रेशनल, ये रूट फाइव भी रेशनल होना चाहिए। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट, उल्टा, द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। कि अगर ये रेशनल है इधर वाला, तो ये भी रेशनल है। बट ऐसा तो नहीं है, ये वाली चीज रेशनल थोड़ी ना है, ये चीज तो इरेशनल गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट। तो ये तो फिर उल्टा हो रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल। तो इसके बाद हमें अपना आंसर लिख देना है, दैट इज योर लास्ट स्टेप। सो जो हमारा आंसर था 6 माइनस 4 रूट फाइव, ठीक है ना, इज एन इरेशनल नंबर, दैट्स इट, इज एन इरेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर एंड इट वाज द लास्ट पार्ट। बाकी के जो दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये आप लोग को खुद से ट्राई करने हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन उसमें देख सकते हो। ये लास्ट वाला तो बिल्कुल सेम है एज इट इज, बस रूट थ्री की जगह रूट फाइव एनसीईआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का वो मैंने करा दिया, आप लोग चेक कीजिए। एंड सो इन सब क्वेश्चंस को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन से। एंड हम लोग टारगेट करेंगे 100 आउट ऑफ 100 का। सो शेयर कर दो फटाफट ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अब तक नहीं किया हुआ, और जाते जाते ये वीडियो देख के जाओ। उसके बाद हम पृथ्वी का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। इस बार थोड़ा सा नहीं रखना।